नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की कहर से देश करा रहा है। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली हो गई है। आपको बता दें, अब 12 दिन में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं। जी हां, यानी कि डबलिंग रेट जो है वो काफी कम हो गया है। बहुत कम दिनों में ही डबल, यानी कि 12 दिनों में डबल हो रहे हैं रेट। कोरोना की रफ्तार 16.69% तक पहुंच गई है। 10 राज्यों में ही कोरोना के 78.56% केस हैं। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। दिल्ली में करीब 25,500 नए केस मिले हैं। यहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अस्पताल में बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की दिक्कत है। यूपी में भी रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 503 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। महाराष्ट्र जिसके बाद सहम गया है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी में रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद राज्य सरकारें हिल गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन्हीं सरकारों पर कि पूरे साल आखिर क्या इंतजाम किए इन लोगों ने। कोरोना का पॉजिटिव रेट देखिए 16.69% हो गया है। ये देखिए किस तरह से डरा रही है ये रफ्तार। साप्ताहिक पॉजिटिव रेट 13.54% पहुंच गया है। लगातार लोग ऑक्सीजन के लिए डीलर्स के चक्कर काट रहे हैं, सप्लायर्स के चक्कर काट रहे हैं। और ये देखिए, आपको हम राज्यवार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ साप्ताहिक प्रतिशत देखिए 30.38%, गोवा 24.24% केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24.17% साप्ताहिक प्रतिशत केस है। राजस्थान में 23.33 और मध्य प्रदेश में 18.99। और ये साप्ताहिक प्रतिशत में देखिए किस तरह से ये इजाफा हो रहा है। और पिछले 24 घंटे में देखिए मौत का आंकड़ा कितना 161 तक पहुंच गया है। दिल्ली की आपको हम बता रहे हैं कि कुल एक्टिव केस दिल्ली में 74,000 से ज्यादा है। और देखिए किस तरह से 25,462 केस पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में सामने आ चुके हैं। बीजेपी से राजीव गांधी के फिर हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प नहीं मिल रहा। कोई इलाज नहीं हो रहा, सब लापरवाही। मैं उसको ESI हॉस्पिटल लेकर गया कल 10 बजे। पूरे दिन शुगर हाई बता करके इलाज किया और रात को 9 बजे बसें धारापुर एडमिट ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे कोविड बता दिया और फिर दीनदयाल में भेजा, वहाँ मैंने लेने से मैंने कर दिया। और GT भी गया, 3-4 घंटे एम्बुलेंस बाहर इमरजेंसी गेट पे रखा, अंदर लेने से मना कर दिया डॉक्टरों ने। तो वहाँ कर दिया जी कोरोना आपके वाइफ का, और उसके वजह से मतलब कि वहाँ से रिफ़र कर दिए। कह रहे हम लिख दें आप इस हॉस्पिटल में ले जाओ, बुढ़ारी में ले जाओ, वहाँ ले लेंगे। बुढ़ारी भी नहीं लिए। फिर इधर था क्या नाम है, इंदौरा में गया, वहाँ भी नहीं लिए उन्होंने। फिर उसके बाद इसमें लेके आए तो इमरजेंसी में किसी तरह से मतलब ले नहीं रहे थे। हम काफ़ी रात परेशान होते रह गए। इनकी बातों से ही पता लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना से हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। चंद रोज पहले तक जो केजरीवाल दिल्ली की स्थिति काबू में होने का दावा कर रहे थे, वो अब खुद कह रहे हैं कि राजधानी के हालात बेहद गंभीर हैं। और इस हाल से निपटने के लिए वो केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब ICU बेड खत्म होने की कगार पर हैं। ICU बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के ICU बेड्स मिला के 100 से भी कम ICU बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। कल ही केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेड की गलत जानकारी देने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन मरीजों की माने तो प्राइवेट क्या, सरकारी अस्पताल में भी बेड की सही जानकारी नहीं मिल रही है। ये जो मौतें हो रही हैं, मैं दावा करता हूँ सबसे ज्यादा मौतें समय पे ट्रीटमेंट न देने के कारण और ऑक्सीजन न मिलने के कारण हो रही हैं। अगर ये झूठ है तो मीडिया वालों को गुप्त भेजा जाए, ऊपर पोल खुल जाएगी केजरीवाल की कि कितना झूठा वादा कर रखा है केजरीवाल ने कि सभी हॉस्पिटलों में बढ़िया इलाज हो रहा है, ऑक्सीजन है, कोई इलाज नहीं हो रहा, सब लापरवाही। दिल्ली में कोरोना संकट के इस हाल की सबसे बड़ी वजह संक्रमण का बेहद तेजी से फैलना है। CM केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की दर 30% तक पहुंच गई है। यानी 100 लोगों की जांच पर करीब 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं।
ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उनके लिए अस्पतालों में जगह नहीं है। इनको ले गए, पहले सुल्तानपुरी ले गए थे, सुल्तानपुरी से जीटीबी ले गए, जीटीबी से राजीव गांधी से फिर घर पे। तो 7 दिन से ढूंढ रहे हैं। 7 दिन से हम रात भर हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा हमें। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अब दिल्ली के स्कूलों को भी अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सच ये है कि दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने की ये कोशिश कोई कारगर उपाय नहीं है। राजधानी में कोरोना की भयावहता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं, जहां जेसीबी मशीन की मदद से कब्रिस्तान में पहले से ही कब्र खोदी जा रही है। संक्रमण की रफ्तार कुछ कम करने के मकसद से दिल्ली में 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो बाकायदा चेकिंग की जा रही है और दिल्ली में अब इसी तरीके से हर वीकेंड पर कर्फ्यू लगेगा। जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं सिर्फ वही जा सकेंगे। लेकिन अगर आप ये देखिए तो बाकायदा जो दिल्ली में बसें चल भी रही हैं वो किस तरह से खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तमाम डीटीसी की बसें वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि इस वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही इजाजत दी गई है। हालांकि कोरोना जिस रफ्तार से राजधानी में अपना तांडव मचा रहा है, ऐसे उपायों का ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।